वहाँ पे मुझे फ़ोन आया कि मतलब ब्रेन डेड बता रहे हैं। उम्मीद ही नहीं थी मेरे को, तो लगा कि अब क्या ही होगा, इसलिए मैं बच्चों को लेके भी नहीं आई यहाँ पे। तो लगा कि नहीं, अब इतने पे आए हैं तब तो ठीक हो ही जाएंगे। मतलब चमत्कार ही है, मतलब किस्मत। बेहोशी की हालत में 1 तारीख को आए थे। एक ऐसा कंडीशन होता है उसके बाद पेशेंट का बचना नामुमकिन। उसी हालत में उनके जो लड़के थे वो अपना दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। आज करीब 10 दिन रहने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आइए आज आपको ऐसे ही एक मरीज की दर्द भरी दास्तान बताते हैं। जो मरीज मधुबनी का रहने वाला था। दिल्ली में इन्हें गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। फिर वह दिल्ली में दिखाने के बाद अपने घर लौटे। मधुबनी में डॉक्टरों से उन्होंने सलाह लिया। वहां उनका इलाज चला, जिसमें डायबिटीज सहित कई समस्याएं पहले से ही थी। अचानक उनकी हालत गंभीर हो गई। कई लोगों के कहने पर दरभंगा पारस में उन्हें भर्ती किया गया। भर्ती करते समय पारस के डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, यानी वह एक जिंदा लाश की तरह थे। लेकिन पारस ऐसी संस्था है जहां सभी डॉक्टर एक साथ मिलकर इलाज करते हैं, यानी कंबाइंड ट्रीटमेंट से इलाज करने के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। और पारस सहित डॉक्टर को धन्यवाद दिया। देखिए एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। 30 तारीख को मुझे आना ही था गांव। मतलब तो स्टेशन पे मैं पहुंच गई थी और वहाँ पे मुझे फ़ोन आया कि मतलब ब्रेन डेड बता रहे हैं। तो फिर मैं बच्चों को छोड़ के स्टेशन से घर पे वापस आई। फिर फ्लाइट से दो मेरे भाई हैं, वो लेके आए यहाँ पे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मेरे को तो लगा कि अब क्या ही होगा, इसलिए मैं बच्चों को लेके भी नहीं आई यहाँ पे कि आएंगे भी वापस या नहीं आएंगे। मतलब तो मैं जब 12 बजे रात में यहाँ पहुँची, फ़्लाइट से आई थी तो 12 बजे पहुँची, तो देख रहे थे मेरे को। मतलब आंखें खुली हुई थी, मतलब बहुत बुरी उसमें थे। मतलब पाइप पहली बार मैं ऐसे कंडीशन में इनको देख रही थी। तो लगा कि नहीं, अब इतने पे आए हैं तब तो ठीक हो ही जाएंगे। मतलब चमत्कार ही है, मतलब किस्मत अच्छी थी, बच्चों की किस्मत अच्छी थी, मेरी या किसकी, लेकिन चमत्कार ही है एक तरह से। पेशेंट कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया था। ये को क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली हमारी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो हम मदर की तेरहवीं में यहाँ पर आए थे। दिल्ली में 24 तारीख को निकले थे वहाँ से। और जब यहाँ पहुँचे तो कुछ दिन के बाद जो हम लोगों में नमक वगैरह सब बैन होता है वो सब बंद किए थे, जिससे हमको उल्टी वगैरह सब होने लग गया। और डायबिटीज़ का पेशेंट मैं था ही, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। फिर उसके बाद घर वाले हमको लेकर के मधुबनी गए। मधुबनी में जाकर के जो क्लिनिक था वहाँ पर इलाज ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ से ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरे क्रिप्स में भी ले गए थे, वहाँ भी दिखाया और वहाँ भी सुधार नहीं हुआ। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बाकी की जो बात थी ये लोग बताएंगे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एक नई ज़िंदगी लेने के लिए। अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दिल्ली से आने के बाद वोमिटिंग वगैरह हो रहा था, तो हम लोगों को लगा कि नॉर्मल गैस वगैरह है। रात में ज़्यादा परेशानी होने लगा। हम लोग गाँव में थे, फिर इनको लेके मधुबनी आए। छठ का समय था। पहले तो हम लोग MMCH गए, जहाँ पे पूरा बेड वगैरह फुल था। इमरजेंसी या कुछ सर्विस अवेलेबल था नहीं। फिर एक नर्सिंग होम मिला, विनोद नर्सिंग होम करके, वहाँ लेके गए। इनका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक था, बीपी वगैरह सब नॉर्मल आ गया। इसके बाद जब घर पे लेके आए तो इनका ब्लड प्रेशर मैंने अपने बीपी मशीन से चेक किया था, 282 आ रहा था। और इनमें बेचैनी, अलग तरीके का बेचैनी हो रहा था। फिर इनको क्रिप्स लेके गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ पर कुछ हुआ नहीं। ये वेंटिलेटर पे चले गए थे, वहाँ से रेफर कर दिया गया। क्रिप्स से जब इनको निकाला गया एम्बुलेंस पे, तो हम लोग को तो लगा कि ऑलमोस्ट, मैंने तो बॉडी देख के आया था मैं इनका। फिर मैं वहाँ से, मेरे को हिम्मत हुआ नहीं, मैं घर चला गया। फिर यहाँ आने के बाद इलाज हुआ, तो अभी रिकवर हुए हैं। ठीक है ये? हाँ, 100% ठीक है। हमारे हिसाब से तो बहुत ठीक है, क्योंकि मैं तो बॉडी देख के गया था इनका। ठीक है, जो बॉडी होता है, मैं वो बॉडी देख के घर गया था। फिर हम लोग को कॉल आया कि नहीं रिकवरी है। तो जो भी है हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से भगवान का चमत्कार ही कह सकते हैं हम लोग। ये शैलेंद्र मोहन मिश्र बेहोशी की हालत में 1 तारीख को आए थे। और ये पहले दूसरे जगह इलाज कहीं करा रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि पटना में। उसके बाद इनका घर आए और इनके मदर का श्राद्ध था, इसमें आए थे। लेकिन
बहुत सीरियस हालत हो गई, तो वहाँ पर लोकल अस्पताल में इन्होंने इलाज कराया और उसके बाद वहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ लोगों ने रेफर कर दिया, लेकिन पता नहीं शायद किसी ने कह दिया कि इनको ब्रेन डेथ हो चुका है। ब्रेन डेथ एक ऐसा कंडीशन होता है उसके बाद पेशेंट का बचना नामुमकिन। उसी हालत में उनके जो लड़के थे वो अपना दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। किसी ने सलाह दिया कि क्यों नहीं आप पारस हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ एक बार ट्राई कर लीजिए, शायद जिंदगी बच जाए। तो इसीलिए वो यहाँ पारस हॉस्पिटल लेके चले आए। तो बेहोशी हालत में थे ही, वेंटिलेटर पर भी थे और यहाँ पे इलाज किया गया। हम लोगों ने प्रयास किया और आज करीब 10 दिन रहने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए। इनको जो मुख्य बीमारी थी डायबिटीज का था, उसके वजह से ब्लड शुगर काफी हाई हो गया था, किडनी फेलियर हो गया था और पेशाब एकदम नहीं हो रहा था, दम फूल रहा था। ये सारी स्थिति इनकी थी, बहुत अच्छी बुरी हालत थी, लेकिन इलाज के बाद सब ठीक हो गया। अब ये डिस्चार्ज होकर के अब ये अपना घर जा रहे हैं। तो ये खुशी हम लोगों को भी कि भाई चलिए ऐसा स्थिति में पेशेंट ठीक हो जाता है, तो पेशेंट के अटेंडेंट को जितनी खुशी होती है हम लोग को भी उतनी खुशी होती है। आपने कहा कि आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, तो इसमें मैसेज तो सिंपल है कि आप निराश मत होइए। निराश तब होइए जब अच्छे से अच्छे अस्पताल में आपका इलाज हो और आप पेशेंट का जान नहीं बचा सके। अगर यही पेशेंट यही उम्मीद करके छोड़ देते कि चलो ब्रेन डेथ हो गया अब कुछ नहीं होगा, तो नहीं बचते ही। लेकिन कुछ उम्मीद थी और हम लोगों ने इनका प्रयास किया तो जान बच गई। तो मैसेज ये है कि अंतिम सांस तक पेशेंट का इलाज होना चाहिए। कुछ परसेंटेज जरूर उसमें से रिजल्ट मिल जाता है, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। मैं तो ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन हाँ, जो भी कुछ जान बच जाती है तो हम लोग को इसके लिए बहुत खुशी होती है और अस्पताल का भी क्रेडिट बढ़ता है। इनका जो है डायबिटीज तो है, वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, दवा से ठीक रहेगा। डायबिटीज तो ठीक होने का चीज नहीं है, दवा से कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल हो चुका है। और किडनी का जो समस्या था वो ठीक हो गया, एक्यूट फेल्योर था, इसलिए किडनी नॉर्मल हो गया और आगे अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी।